बुलेटिन आरंभ करने को बड़ खबर महाराष्ट्र राजनीति में पुणी हलचल होती जो भाव में अजित और उद्धव को भेटघाट को लेकिन चर्चा उपमुख्यमंत्री अजित पवार को भेटी उद्धव ठाकरे दीर्घ समय धरी दुई नेता भितर आलोचना होती कौन आलोचना होती जना पड़ी ना किंतु बैठक पर उद्धव ठाकरे प्रतिक्रिया रखिंट सौजन्यमूलक साक्षात से लोकों काम करेंगे आदित्य ठाकरे बैठक में उपस्थित थे उद्धव ठाकरे पुओ होती आदित्य ठाकरे से उपस्थित थे बैठक में गतकाली उद्धव ठाकरे जेहेतु बेंगालुरु होता विरोधी दल बैठक में सामिल होता बेले अजित पवार एनडीए बैठक में जोग देते आज देखा कि जो बड़ी भाव में सरगरम होती अनेक चर्चा होती उभय नेता जो भेटघाट होती महाराष्ट्र राजनीति में पुणी हलचल देखा मिली किछि दिन पर ये हूँ हलचल जितेबाला अजित और उद्धव को भेटघाट को लेकिन चर्चा कौन आलोचना जेहेतु गतकाली आमे देखिथिलु जेतेबेले दुई नेता उभय भिन्न भिन्न बैठक में सामिल होइतिले अजित पवार एनडीए बैठक में दिल्ली में जोग देइतिले अन्यपटे उद्धव ठाकरे बेंगालुरु रे इंडिया महागठबंधन जो बैठक से देखा कि सामिल होते किंतु आज उभय नेता भेटघाट को लेकिन अनेक चर्चा होती टीवी स्क्रीन में आप देखिपुं किभली भाव में दुई नेता अजित पवार उद्धव ठाकरे आलोचना कर गोटे टेबुल दुई नेता दीर्घ समय धरी आलोचना कर तो दीर्घ समय धरी आलोचना पछरे कौन प्रकृत अभिसंधि रही आ पछरे किछि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही कि अनेक प्रश्न बर्तमान समय जितेबाला आसूची किंतु जो कथा बैठक पर उद्धव ठाकरे कहते कि सौजन्यमूलक साक्षात थिला लोकों काम करेंगे बोली आशा किंतु आदित्य ठाकरे देखा मिली ये बैठक में आदित्य ठाकरे बैठक में उपस्थित थे तो ये उभय नेता कि अजित पवार एवं उद्धव ये जो भेटघाट को लेकिन अनेक चर्चा सृष्टि होती हलचल सृष्टि होती जार दृश्य देखुंट वासिम अंसारी आम प्रतिनिधि आम सहित लाइव जोड़ी होती वासिम जी अजित उद्धव मुलाकात क्या जानकारी आपके पास बताइए। ये मुलाकात काफी अहम मुलाकात है क्योंकि जब इससे ये सरकार बनी है और अजित पवार ने शपथ ली है उसके बाद से ये विधानसभा का सत्र की शुरुआत हुई है। उस दौरान उद्धव ठाकरे विधान सभा पहुंचते हैं और उसके बाद वो अजित पवार की केबिन में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। उस वक्त उनके साथ आदित्य ठाकरे साथ ही जो दूसरे नेतागण हैं शिवसेना के वो सारे मौजूद हैं। इसके कई राजनीतिक पहलू निकाले जाए। सबसे अहम ये बात थी कि जिस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट अजित पवार के पास है और ऐसे में जो विधायकों को जो फंड दिया जाता है उसको लेकर एक अहम रोल होता है डिपार्टमेंट का, तो ये कोशिश की जा रही थी उद्धव ठाकरे की तरफ से कि जो उनके जो विधायक है उन विधायकों को फंड प्रॉपर ढंग से मिले। इसके लिए भी एक मुलाकात साफ तौर पर मनाई जा रही है। लेकिन जहां तक इससे पहले की जो सरकार थी जब सीएम थे उद्धव ठाकरे और ये डिप्टी सीएम थे उस वक्त भी इनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था और जब शिंदे गुट के लोग जब उस पूरी सरकार से बाहर हुए थे उन्होंने इस बात की शिकायत की थी कि उनको फंड नहीं दिया जाता है, ये एक नाराजगी जाहिर की थी। और ऐसे वक्त में जब शिवसेना के लोगों की शिकायतों के बाद वो सारे छोड़कर पार्टी गए थे, अब फिर से जब दूसरी सरकार बनी उस सरकार में भी ऐसे ही पोर्टफोलियो उनके पास आया है जिसमें काफी अहम रोल है उनका। तो उस वक्त भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माहौल न क्रिएट हो इसके लिए मुलाकात की जा रही है। दूसरी तस्वीर ये बताती है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अजित पवार ने जब पार्टी छोड़ने के बाद शरद पवार से 2 बार मुलाकात की और बताने की कोशिश की और उसके बाद वो एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें भी अजित पवार शामिल हुए थे। तो ये मुलाकात में इस तरह की भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं अजित पवार के साथ भी उद्धव ठाकरे की चर्चा हुई होगी और उन्होंने इस बात की जिक्र किया होगा किस तरह से विपक्षी दल उनके साथ नजर आ रहे हैं और किस तरह से आगे की रणनीति तय की जा रही है, क्योंकि अब तक साफ तौर पे एनसीपी की जो भूमिका है साफ नहीं हो पाई है। एक तरफ अजित पवार है तो दूसरी तरफ शरद पवार नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए की बैठक में अजित पवार जाते हैं प्रफुल्ल पटेल के साथ और दूसरी तरफ शरद पवार जाते हैं। तो ये जो गुट है इसमें अब तक जो आपसी मतभेद है और अब तक जो उनके विधायक है उस बात को भी नहीं समझ पाए कि किस तरफ जाना है, एनडीए की तरफ जाना है या फिर जो विपक्षी दल के जो नेता हैं उनके साथ जाना है। तो ये बैठक काफी अहम रोल अदा कर रही है और जिस तरह से पहला ही सेशन का पहला वीक है और इसमें आगे भी कई तरह की जो माहौल टेंशन भरे हो सकते हैं देखने को मिल सकते हैं, दोनों तरफ से तनाव देखने को मिल सकता है। जब शुरुआत होती है उसी दौरान हमने देखा है कि विधानसभा की सीढ़ियों पे लगातार विपक्ष आक्रामक भूमिका में नजर आता है। कई मुद्दे हैं उसे लेकर वो नारेबाजी भी करते हैं। तो आने वाले दिनों में राजनीति के कई अलग पहलू भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे वक्त में उद्धव ठाकरे की मुलाकात अजित पवार के साथ अपने आप में काफी मायने रखती है। जी वासिम जी बताइए, इस मुलाकात के पीछे क्या चर्चा हो रही है? क्या इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल है, क्या कुछ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है क्या?
देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सभी ने देखा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अजीत सरकार में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ शामिल हो गए, लेकिन ऐसा चित्र देखने को मिला। और शरद पवार की जो भूमिका थी उससे लेकर कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि शरद पवार की सहमति से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से शरद पवार यूपीए की बैठक में जाते हैं, विपक्षी दल की बैठक में जाते हैं, तो उन्होंने अपना स्टैंड भी साफ कर दिया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। और जिस तरह से रोज आना जो चित्र बदलते नजर आते हैं, उसे भी ध्यान में रखते हुए मुलाकात के पीछे की राजनीति क्या है, इस पे भी सवाल या निशान अब उठने लगे। जिस तरह से एक्टिव मोड पे खुद उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी बैठक में भी इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी को हराने के लिए सभी को एक साथ एकजुट आना होगा। ऐसे वक्त में अजीत पवार जब पार्टी के एक मैन अहम आदमी थे, जिन्होंने एनसीपी के एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे माना जाता था, और वो पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो दिक्कतें महाविकास आघाड़ी के सामने भी है। तो महाविकास आघाड़ी के सामने जो मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों को दूर करने के लिए भी एक रणनीति के तौर पे माना जा रहा है कि अजीत पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। दोनों तरह का चित्र अलग अलग है। सूत्रों की माने तो ये कई तरह के सवाल इस मुलाकात के साथ खड़े होते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह की परिस्थिति होगी ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन एनसीपी की जो भूमिका है साफ तौर पर नजर आ रही है कि दोनों दल के अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से जो उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को वो सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ये मुलाकात बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया वाशिम जी सभी जानकारी के लिए।